नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कल का दिन ऐतिहासिक रहा। देश के सभी सांसदों ने अपने पुराने संसद से नए संसद भवन में प्रवेश किया। इस दौरान मोदी जी आगे आगे चले और सभी सांसद पीछे पीछे और नए संसद भवन में प्रवेश किया। सदन की कार्रवाई शुरू हुई। पहला ही दिन काफी हंगामेदार रहा, लेकिन इस दौरान मीडिया में काफी उत्साह देखने को मिला। कोई स्टूडियो में ही कूद कूद कर बता रहा था कि मोदी जी पुरानी संसद से नए संसद तक चल के जा रहे हैं, तो कोई मोदी जी को युग पुरुष बता रहा था। अब बात ही इतनी खुशी की थी। वाकई ऐतिहासिक दिन भी था, लेकिन ऐसे दिन पर भी गोदी मीडिया ने अपनी बेशर्मी नहीं छोड़ी। चाटुकारिता की हद तो पार की ही, लेकिन साथ ही दिखा भी दिया कि क्यों उन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। लेकिन उसके अगले ही पल एक्सपोज भी हो गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, उसके लिए ये तस्वीर देखिए। तस्वीर कल की है, जब पीएम मोदी सभी से नमस्कार करते हुए नई संसद में प्रवेश कर रहे थे। उसी दौरान की ये फोटो है। फोटो में दिख रहा है कि सोनिया गांधी मोदी जी को नमस्कार कर रही हैं और मोदी जी उनका जवाब तक नहीं दे रहे हैं, या यूं कहें कि भाव नहीं दे रहे हैं। जबकि ये फोटो अधूरी है और सच्चाई कुछ और। लेकिन फिर भी ये फोटो जो है वो पोस्ट करते हुए आज तक ने लिखा कि इस फोटो को क्या कैप्शन देंगे आप कमेंट में बताइए। अब जब आज तक ने ये फोटो तो पोस्ट कर दी जिसमें सोनिया गांधी नमस्कार कर रही हैं, लेकिन आगे क्या हुआ वो फोटो पोस्ट नहीं करी। जब आज तक ने जैसे ही इस फोटो को ट्वीट किया तो तुरंत कांग्रेस ने आज तक को सबक सिखा दिया। कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने ये वाली फोटो पोस्ट कर दी जिसमें मोदी जी सोनिया गांधी की तरफ देखकर नमस्कार कर रहे हैं और सोनिया गांधी कोई भाव नहीं दे रही हैं। और तस्वीर पोस्ट करते हुए श्रीनिवास बीवी ने लिखा कि आज तक इसको क्या कैप्शन देंगे आप। तो इस तरह से कांग्रेस ने आज तक की पोल खोल दी और दिखा दिया कि फोटो की असली सच्चाई क्या है। दरअसल मोदी जी जब सभी सांसदों को नमस्कार करते हुए आ रहे थे तो उन्होंने सोनिया गांधी को भी नमस्कार किया। उस दौरान की एक फोटो, फिर उसके बाद जब सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को नमस्कार किया उस दौरान की दूसरी फोटो है। लेकिन दो फोटो पोस्ट करने की बजाय आज तक ने केवल एक फोटो पोस्ट कर दी जिसमें केवल सोनिया गांधी नमस्कार कर रही हैं और पीएम मोदी उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस ने इसकी पोल खोल दी और केवल कांग्रेस ने ही नहीं बल्कि पब्लिक ने भी आज तक के कमेंट में ही जमकर सुना दिया। राजकुमार नाम की एक यूजर ने लिखा कि फिर आप बोलेंगे कि हमें गोदी मीडिया क्यों बोलते हैं। आपके इस ट्वीट में ही आपको गोदी मीडिया बोलने का कारण लिखा हुआ है। तस्वीर तो ये भी आज की है, फिर एक तस्वीर दिखाकर आप हासिल क्या करना चाहते हैं। तो लोग कह रहे हैं इसीलिए तो आपको गोदी मीडिया कहा जाता है कि आप इस तरह के कारनामे करते हैं। एक और यूजर ने लिखा कि आधी हकीकत आधा फसाना, गोदी मीडिया आज तक। तो एक अन्य यूजर ने लिखा कि आज तक इज नाउ ओपनली वर्किंग एज बीजेपी IT सेल, होपलेस मीडिया ऑफ द नेशन। यानी कि अब आज तक जो है बिल्कुल बीजेपी के IT सेल की तरह काम करने लगा है, ये इन यूजर ने लिखा है। एक और दीपक नाम की यूजर ने लिखा कि अब समझ में आया बीजेपी पार्टी के प्रवक्ताओं को घटिया ट्वीट करने का आइडिया ये गोदी मीडिया ही देता है। कैप्शन इस तस्वीर पर भी देना ये एक सामान्य शिष्टाचार है जिसको घटिया मानसिकता वाले न मीडिया हाउस समझ सकते हैं न समाज में सिर्फ वैमनस्य फैलाने वाले। शिष्टाचार कैप्शन ठीक रहेगा। तो इस तरह से तमाम यूजर्स ने सुना दिया आज तक को और गोदी मीडिया सामने ही कह दिया। खैर, सोनिया गांधी और कांग्रेस को लेकर झूठ फैलाने की आदत तो गोदी मीडिया और भाजपाइयों की पुरानी है, इसमें कोई नई बात नहीं। बात करें अगर कल के दिन की तो संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश हुआ, महिला आरक्षण विधेयक, जिस पर सभी ने एक सुर में सहमति जताई और आज इस बिल पर चर्चा भी होनी है। महिला आरक्षण बिल पर 7 घंटे लंबी बहस चलने की संभावना जताई जा रही है और ये बहस अब शुरू भी हो चुकी है। तो जाहिर है आज का दिन काफी हंगामे भरा होगा, क्योंकि सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की खबरों के बीच ही मंगलवार को ही कह दिया था कि ये विधेयक अपना है। तो वहीं कांग्रेस ने इस विधेयक को चुनावी जुमला करार देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ धोखा हुआ है, क्योंकि विधेयक में कहा गया है कि ताजा जनगणना और परिसीमन के बाद ये 2029 से लागू होगा। और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री मोदी की महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने की कोई वास्तविक मंशा होती तो महिला आरक्षण विधेयक बिना किसी किंतु परंतु के तुरंत लागू कर दिया होता। तो वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। कुछ चीजें दलगत राजनीति से ऊपर होती हैं और महिलाओं का सशक्तिकरण और भागीदारी मुझे लगा था उसमें से एक है। मैं आज इस देश की एक महिला होने के नाते बोलना चाहती हूँ। एक वो महिला जो नौकरी करती थी और फिर लगा कि सार्वजनिक जीवन में
बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है राजनीति से जुड़ जाना। ऐसा इस देश की बहुत सारी महिलाओं को लगता है। एक आधी आबादी है जिसको यह लगता है कि उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। तो जब मोदी सरकार ने विमेंस रिजर्वेशन बिल की, महिला आरक्षण की बात की, तो हम प्रफुल्लित हो उठे। हमें लगा चलो जो काम हमने शुरू किया था, जिसकी ओरिजिनल शिल्पकार यूपीए की सरकार श्रीमती सोनिया गांधी थी, हमने राज्यसभा में बिल पारित कराया था, अब वो क्रियान्वित होगा। लेकिन अब पता चला कि मोदी जी की नीति और नियत दोनों में खोट है। आज भी महिला आरक्षण पर किंतु परंतु अपितु से पूरा बिल भरा पड़ा है। आज भी यह जुमला इसलिए दिया गया क्योंकि अपनी आगामी हार साफ दिख रही है और मोदी जी के स्कोर कार्ड पर नील बटा सन्नाटा है। तो महिलाओं को एक जुमला दे दिया गया महिला आरक्षण का। लेकिन असलियत इस बिल में साफ हो गई, क्योंकि यह बिल साफ तौर से कहता है कि महिला आरक्षण तभी होगा जब पहले जनगणना होगी, फिर डिलिमिटेशन होगा और उसके बाद महिला आरक्षण क्रियान्वित होगा। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव ही नहीं है। जिन लोगों को लग रहा था कि 2024 में 10 साल सत्ता चलाने के बाद मोदी जी एक काम तो अच्छा कर जाएंगे, उनको भी ठग लिया मोदी जी ने। आज इस देश की महिलाएं अपने आप को ठगा महसूस कर रही हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन, जनगणना होते होते 2029 तक ही यह संभव हो पाएगा। यह जो बिल था, हमारा लाया हुआ बिल, राज्यसभा में 9 मार्च 2010 को पारित हुआ था। अगर आपकी नीति और नियत साफ होती तो आप उसी बिल को लोकसभा में लाते, बिना कंडीशन के उसको पास कराते और महिला आरक्षण एक रियलिटी बनता। लेकिन असलियत यह है कि आपने महिला आरक्षण के नाम पर भी देश की आधी आबादी को एक जुमला थमा दिया। बहुत कुछ कहने से ज्यादा एक ही चीज कहना चाहती हूं आज। अगर आपकी नीति साफ है तो आपको फिर से जाकर वही काम करना चाहिए जो हमने किया था। किंतु परंतु अपितु हटाइए, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कीजिए। जो दूरदर्शिता राजीव गांधी जी ने दिखाई, आज उसका परिणाम है कि 30 लाख से ज्यादा निर्वाचित लोकल बॉडी इलेक्शंस में 10 लाख से ऊपर महिलाएं हैं। जो दूरदर्शिता और दृढ़ निश्चय सोनिया जी ने और मनमोहन सिंह जी ने दिखाया था, वो एक बार अगर आप दिखाते तो 2024 के चुनावों में महिलाओं की 1/3 भागीदारी होती। लेकिन अब जो आपने किया है वो एक इवेंट था, वो जुमला था। आपको नए सदन में जाना था, एक बड़ा इवेंट करना था, और बड़े इवेंट को करने के बाद निकला क्या? खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। खोदा पहाड़ और पता चला 2024 में नहीं, ये तो 2029 में शायद संभव हो पाएगा। अगर आप चाहते तो आप जनगणना 2020 से 23 के बीच में करा सकते थे। सब कुछ हुआ लेकिन जनगणना नहीं हुई। फिर भी आपने जनगणना को और डिलिमिटेशन को एक क्राइटेरिया बनाया। तो देश की महिलाएं आपसे आज सवाल पूछ रही हैं कि अपने जुमलों का शिकार आपने इस देश की आधी आबादी को भी बना दिया। तो कांग्रेस इस विधेयक को चुनावी जुमला बता रही है। अब सच्चाई क्या है ये तो आज बहस के बाद ही पता चलेगा। बहस भी होगी, खूब हंगामेदार सेशन भी होगा। लेकिन फिलहाल जो आज तक ने फोटो पोस्ट की है उस पर कांग्रेस ने किस तरह से सबक सिखाया है आप देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।